जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आप लोगों को जैसे पता होगा, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो निकाली गई है, बहुत ही लाखों के पदों पे लगभग 1.5 लाख के आसपास जो इसमें सीट है। तो उसमें एक जो है हम लोग सामान्य अध्ययन, हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन का, तो उससे 40 प्रश्न जो है लगातार आपको पता होगा 80 नंबर जो आपका सब्जेक्ट आप जो विषय लीजिएगा उससे, और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से है। तो हम लोग इस पुस्तक से सामान्य अध्ययन का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें लगभग 15 सेट दिया हुआ है। ये अभी फिलहाल लेटेस्ट बुक जो है पब्लिश किया गया है उसका है, और इसमें 40 प्रश्न कर कर पूरा 15 सेट दिया गया है। हर एक सेट का 40-40 प्रश्न जो है हम लोग उसको बनाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। और उम्मीद पूरी है कि इस 15 सेट के अंदर ही सारा क्वेश्चन जो है हम लोगों का यहाँ से लग जाए। तो हम लोग बिना समय गवाए आते हैं, चूंकि 80 तक तो आपका रहेगा क्वेश्चन जो आपका विषय रहेगा। उसके बाद 81 से लेकर 81 से लेकर पूरा 120 तक रहेगा 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन का, और हम लोग लगातार तैयारी उसी की करेंगे। सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन, चूंकि सिर्फ आप लोगों का एक एफर्ट चाहिए, आप लोगों का जो है यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। ये हम लोग व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक का सफर आप ही लोग के द्वारा तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखता क्वेश्चन तो समय बहुत ज्यादा लगता, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़कर समझा के और यहाँ पे ऑप्शंस लिखा उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सभी को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है? निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो आपको सीधा याद रखना है, इसका सही उत्तर है मरज्जु। मेरुज्जु जो है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो बोन मैरो, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है बोन मैरो, और यही जो है मध्यस्थता करने का काम करेगा। आपको याद रखना है। रीढ़ केज का बात करेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी है, इसका सही उत्तर है गा। मैं ये क्लियर कर दूं, रीढ़ केज रीढ़ की हड्डी को यहाँ पे बोला जा रहा है, मांसपेशियां सिंपली मसल्स को बोला जा रहा है। और हृदय सभी कोई को पता है, हृदय का मतलब होता है हार्ट, और हार्ट जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बना होता है, एक अलग मांसपेशियों से बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, तो ये हम लोगों को याद रखना है कि कार्डियक मसल से बना होता है ये जो हृदय है वो। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। कहता है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आप सभी को पता होगा, कर्नाटक जो है उसे सोने का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक के क्षेत्र में कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत के कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है कोलार, में सोने का भंडार है। कोलार में भारत के कर्नाटक, जहाँ पे सोने का भंडार, और साथ ही साथ ये खदानें विश्व की सबसे गहरी खदानों में से एक है, जो इस अयस्क के खनन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है। ये अयस्क को महत्वपूर्ण बनाने का खदान सबसे गहरा जो कि आपके कर्नाटक में है। और अगर बात करें जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना का आपको पता होगा, हम लोग जीआई टैग के बारे में आजकल बहुत सारा सुनते हैं। तो तेलंगाना का जो जीआई टैग है वो है तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल के बारे में सब कोई सुना होगा। तेलिया रुमाल जो है वो जीआई टैग मिला है इसको तेलंगाना का। छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा, अगर करंट से रिलेट करके चले तो छत्तीसगढ़ में एक कोई आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसके ऊपर से एक रोड बनाया जा रहा है, जिसमें कि उन जानवरों को भी दिक्कत ना हो और पब्लिक भी आ जा सके आसानी से, बिना पेड़ पौधे काटे, बिना वाइल्ड लाइफ को कुछ डैमेज किए। एक वहां पे रोड का प्रोजेक्ट हाल ही में जो है वो पास हुआ है। उसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड का बहुत सारा चीज फेमस है। क्योंकि मैं भी झारखंड से हूं तो मैं कमेंट में चाहूंगा कि आप लोग को जो भी झारखंड के बारे में न्यूज करंट रिलेटेड पता हो जरूर बताएं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83 कहता है, निम्नलिखित में से किससे
प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, उनमें से किसे जो है प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो आपको याद रखना है मोटा जाओ को जो है ये प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और इसके बारे में मैं भी आपको बता दूं, एनिमलिया किंगडम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनिमलिया किंगडम जंतु जगत विषम पोषी यूकारियोटिक बहुकोशिकाएं जीव है, जिसमें एक नाभिक, एक कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोशिकाएं होती हैं। ये विषम पोषी हैं, बहिर्स्रोतों से भोजन प्राप्त करती हैं, उसी को कहा जाता है विषम पोषी, और ऊर्जा अपचय के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं विषम पोषी, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं हेट्रोट्रॉप्स। अगर जो इंग्लिश माध्यम से रखे होंगे उनके लिए भी मैं बताते चलूं, उनको क्यों मैं पीछे छोड़ के चलूं, हेट्रोट्रॉप्स। और यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलता है, एरोबिक रिस्पिरेशन देखने को मिलता है, वही बात कहा गया है। इसलिए इसका सही उत्तर है मोटा जाओ, जो कि एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करेगा। इन सारे ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो प्रोटोजोआ नहीं हो सकता है, कोइनाजोआ नहीं हो सकता है, और पाइपेंस नहीं हो सकता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 84। कहता है बैरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? एक आपका कैनाल का नाम है बैरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ेगा? तो आपको याद रखना है ये जो है आपका जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ने का काम करेगा। और साथ ही साथ इसके बारे में मैं फैक्ट बता दूं, बैरिंग जल डमरू मध्य उत्तर में चुकवी सागर जो कि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है को, तथा दक्षिण में बैरिक सागर जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है उसे जोड़ता है। जल डमरू मध्य का नाम रूसी साम्राज्य की सेवा में एक डैनिश खोजकर्ता विटिस वेरिंग के नाम पर रखा गया था। ये लाइन भी आपको याद रखना है, शायद आगे कहीं पे इसका हम लोग इस्तेमाल कर लें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 85। और प्रश्न संख्या 85 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है वो है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स खुलाए गए जिनको कभी अकाउंट का मतलब नहीं पता था, खाते खुलवाए गए, और वो भी जीरो बैलेंस वाले। तो शेष राशि वाले जीरो बैलेंस वाले खाते खुलवाना ये शुमार है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं, ये जो है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री हमारे तभी कौन थे? तत्कालीन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। यह एक वित्तीय समावेशन अभियान है जो बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है। इसके तहत एक सप्ताह में सबसे अधिक बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। तो आपको याद रखना ये कब लागू किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को, सॉरी 2014 नहीं 28 अगस्त, मैं सही बोल रहा हूँ, सॉरी मिस्टेक के लिए, 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत किया गया था। ये सभी लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन में जोड़ना था इसका लक्ष्य। उसी तरह बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसी की अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है किसी भी एक्सीडेंटल डेथ में, ये आपको एक तरह का प्रीमियम के तौर पे काम करेगा।
ये आपको जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि कैश विड्रॉल कराने पे किसी के मृत्यु के बाद काम करता है, ये बीमा है। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें प्रधानमंत्री का लक्ष्य था, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया के तहत ये सभी लोगों को चाहते थे कि स्किलफुल बना दे, सभी लोगों को जो है हम लोग एक से एक बेहतरीन स्किल्स को डेवलप करें, उनके अंदर कौशल को डेवलप करें, उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और कृषि सिंचाई योजना, ये हम लोग जो किसान भाई लोग हैं, हमारे देश के अन्नदाता, उनके लिए निकाला गया कृषि सिंचाई योजना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 86, और ये आपका गणित से जुड़ा हुआ है। कहता है यदि 3 पुरुष या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में पूरा करते हैं, यदि 3 पुरुष और 6 लड़के, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दूं, यदि 3 पुरुष को मैं लिख रहा हूं मैन, और या मतलब बराबर का दिया हुआ है, बराबर 6 लड़के, लड़के को मैं लिख दे रहा हूं बॉयज। ये हमारा प्रश्न संख्या है 86। किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो बोला जा रहा है कि उसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसी कार्य को 6 लड़के, इसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। मैथ्स का, गणित का सबसे आसान प्रश्न ये है। आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको आज के बाद ये क्वेश्चन बनाना आसान ना हो जाए तो फिर कहिएगा। यहाँ पे ये वाला जब रिलेशन दिया रहता है, ये बहुत ही आसान रिलेशन है, आपको याद रखना है। इस रिलेशन को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो दिया हुआ है 3 मैन इज इक्वल्स टू 6 बॉयज। अब जब भी ये आपका दिया रहे, तो इससे हम लोग जो इफिशियंसी निकालते हैं, उसका क्षमता निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्षमता हम लोग मैन का जब पूछा जाए तो मैन इज टू बॉयज, मैन अनुपात जो है लड़का, तो यहाँ पे इसके नीचे वाला नंबर 6 और यहाँ पर इसके नीचे वाला नंबर 3, मतलब ये अगर कट गया तो आपका हो गया 2 और 1, मतलब इन लोगों का क्षमता दिया हुआ है 2 और 1 का। और कहा जा रहा है कि ये किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो ये किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हर एक बॉय के ऊपर 2 लड़का है, हर एक लड़के के ऊपर 2 आदमी है, मतलब एक लड़का अगर कहा जाए तो वो जो है 2 आदमी का काम एक लड़का करता है, मतलब आदमी यहाँ पर ज्यादा इफिशियंट है। तो हम लोग जैसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिएगा चाहिए कितना का, तो 6 मैन, और मैन की क्षमता कितनी है, तो 2 का, और 1 तो कितना चाहिए 8, इसकी क्षमता है 1। ये आपका टोटल कार्य हो जाएगा दिन से, अगर इसको हम लोग गुना कर देते हैं। और अगर इधर बात करें तो इधर कितना है, तो आप देखिए 20 दिनों में अगर कोई 2 आदमी है, वो 20 दिनों में इस कार्य को पूरा करता है। तो ये आपका हो गया टोटल कार्य, और ये टोटल कार्य इस टोटल कार्य के बराबर आना है, और यहीं से हम लोग टाइम का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता होगा 20 दूनी 40 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 8 20 गुने टी, तो टी जो है वो हो जाएगा 40/20 बराबर 2। तो यहाँ पे उत्तर आता है 2, और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 नहीं आकर मैंने यहाँ आधा ही लिया। ये आपका जो है इधर का क्लियर है, इधर का आपका 20 और 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस मेथड से भी लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और जोड़ना होगा, प्लस यहाँ पे हम लोगों को क्या जोड़ना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं टोटल कार्य, तो इधर भी टोटल कार्य लेके चलते हैं, तो 20, या फिर इसको हम लोग इस मेथड से जाएंगे तो थोड़ा लंबा ही पड़ेगा, इस मेथड से नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो 20 गुने यहाँ पे 3, तो फिर ये थोड़ा अलग हो जाता। यहाँ पे 6 दूनी 12 देख लेते हैं इस मेथड से, इनका पूरा जो है कार्य का क्षमता है 3 का, तो यहाँ पे 20 गुने 3 मतलब 60, और अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 8 20, तो यहाँ से 60/20 आपका आ जाएगा 3 दिन
तो यहाँ पे टोटल जो टाइम लगने वाला है वो 3 दिन लगने वाला है। ये हमारा उत्तर निकल कर आता है। फिर अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 87, और प्रश्न संख्या 87 कहता है, एक यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जा सकती है। और हम लोगों को दिया हुआ है